गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे आप लोग मेंस की, ठीक है। कंटिन्यू रखिए। प्री का एग्जाम्स ओवर है तो मेंस का रखिए। प्री एक आरआरबी का है, उसका मैं बैच लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो आज हम मेंस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई मंथ का लेकर आए हैं। अगस्त का हमने कर लिया था, अभी जुलाई का लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है क्योंकि ये सबसे वीक सेक्शन होता है, तो इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बढ़िया हो जाए, है ना। इसमें भी ठीक ठाक नंबर आ जाए तो हमारा जो कट ऑफ क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, है ना। VRR क्या है? RBI लेंड्स फंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI लेंड्स फंड टू बैंक्स, बैंक्स लेंड फंड टू स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स लेंड फंड टू RBI, बैंक्स लेंड फंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है ये? देखिए इसमें क्या है, बैंक्स लेंड फंड टू RBI, है ना। ये एक टूल है RBI का, ठीक है। वो क्या करती है, अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो ले लेती है, ठीक है। किस किस पर्पज के लिए लेती है, क्यों लेती है? क्योंकि बैंक्स को उल्टा पुल्टा लोन वगैरह ना दे दे, इन्वेस्टमेंट ना कर दे इधर उधर, और दूसरा बैंक्स को उसके लिए इंटरेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, वो ऑक्शन से होता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड, हाँ ये न्यूज में क्यों आया भाई, अभी इसने एक कंडक्ट किया था 1 लाख करोड़, है ना, 1 लाख करोड़ पैसा एक्स्ट्रा लेने के लिए 7 डे वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, है ना, VRR वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, ठीक है। ऑक्शन टू मैनेज सरप्लस लिक्विडिटी, है ना। अगर बैंक के पास लिक्विडिटी अधिक हो गया तो उसको मैनेज करके लिए विच हैड पिक्ड एट 3.75 लाख करोड़। एक्स्ट्रा पैसा कितने हो गए थे बैंक के पास? 3.75 लाख करोड़, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्या किया, RBI ने एक VRR कंडक्ट किया। द VRR इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, है ना। क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है यूज्ड बाय द RBI टू अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, है ना। फिक्स ड्यूरेशन के लिए लेंड कर लेती है ना, ले लेती है बैंक से विद द इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड थ्रू ऑक्शन रेदर देन बीइंग फिक्स्ड, है ना। इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइंड होता है? ऑक्शन से, है ना। RBI बोलती है भाई मैं इतना दूंगा, बैंक बोलता है ठीक है दे दो, नहीं नहीं देना है तो नहीं दो, है ना। ये सिस्टम इट अलाउज बैंक्स टू लेंड फंड्स टू द RBI, है ना। बैंक क्या करती है, फंड RBI को देती है फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1 डे, है ना, एक दिन से ज़्यादा। टिपिकली क्या है इसका, 7 डे, 14 डेज और 28 डेज, इतने दिनों के लिए देती है ना, इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट। उसके बदले में क्या मिल जाता है बैंक को? एक्स्ट्रा पैसा है, इंटरेस्ट दे दो, RBI को इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। इसका अपर रेट लिमिट क्या होता है? VRR रेट कैन नॉट एक्सीड द प्रिवेलिंग रेपो रेट। अभी रेपो रेट कितना चल रहा है? रेपो रेट को क्रॉस नहीं करेगा। अभी का रेपो रेट कितना चल रहा है बताइए? अभी का रेपो रेट हमारा चल रहा है 5.50, ठीक है। यही है ना रेपो रेट। अभी क्या है, RBI कैन कंडक्ट VRR, है ना, कर सकता है VRR ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी कंडीशन। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी बैंक के पास तो ये कर सकता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर इम्पैक्ट, बैंकिंग सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट है? ऑफर्स बैंक्स ए हायर रिटर्न और सरप्लस फंड, है ना। सरप्लस फंड है उसको रिटर्न मिल जाएगा, इनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक को प्रॉफिट हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, क्या कि बैंक्स के पास जो पैसा है वो टेम्प्रोरी लॉक हो जाएंगे, है ना। तो वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगी और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, वो RBI के पास होगा, ठीक है। ये है VRR। तो हमें याद करना, क्या करना है, वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी RBI ने 1 लाख करोड़ का 7 डे वेरिएबल रिजर्व रेपो का एक ऑक्शन किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास 3.75 लाख करोड़ एक्स्ट्रा पैसा हो गए थे, ठीक है।
कितना दिन का कर सकती है? 7, 14, 20, मतलब मोर देन 1 डे, ठीक है। इस बार कितना दिन का किया था? 7 डे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच इज फर्स्ट बैंक ऑफ यूएई टू इंटर गिफ्ट सिटी, है ना। यूएई का कौन सा बैंक है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है? गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, में अपना ब्रांच ओपन करने के लिए। तो है मैसरैक बैंक, ठीक है। यूएई का फर्स्ट बैंक मैसरैक बैंक। एफएबी भी है, लेकिन इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला है, मैसरैक को मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, इसका किया था ना हमने, इसका डी था, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। मैसरैक बिकम फर्स्ट यूएई बैंक टू इंटर गिफ्ट सिटी, है ना। द यूएई बेस्ड लेंडर मैसरैक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, क्या मिला इसको? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है ना, ये देखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। टू ओपन ए न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट, है ना, IBU इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट विद इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। मैसरैक फॉर्मली नोन एज बैंक ऑफ ओमान, है ना। अब ये भी पूछ सकता है, जैसे इन प्रिंसिपल यूएई के फर्स्ट बैंक को अप्रूवल मिला है, उसका फॉर्मल नेम क्या था? तो बैंक ऑफ ओमान था। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है यूएई का, है ना। कहाँ का? यूएई का। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फर्स्ट टेक कंपनी टू रीच $4 ट्रिलियन वैल्यू, है ना, कौन सा है? $4 ट्रिलियन वैल्यू के लिए आ गया। एनवीडिया, इंटेल, क्वालकॉम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। एनवीडिया, है ना, जीपीयू वाला, है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो बनाता है, एनवीडिया, ठीक है। देखिए इसके बारे में, एनवीडिया बिकम्स फर्स्ट कंपनी टू रीच $4 ट्रिलियन वैल्यू। कितना हो गया? $4 ट्रिलियन वैल्यू हो गया है। इनविडिया वॉल्टेड ए हाई एच $164.42, ठीक है। कितना डॉलर का इन्हांस किया है? $164.42। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसका सीईओ कौन है? जेनसेंग हुआंग, है ना। ये ताइवानी अमेरिकन बिजनेसमैन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, हु इज द प्रेसिडेंट, को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ एनवीडिया। सब कुछ यही है, ठीक है। क्या क्या? को फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सीईओ। कौन? जेनसेन हुआंग। कहाँ के हैं? ताइवानी अमेरिकन बिजनेसमैन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स? कैटास्ट्रोफी बॉन्ड कौन सा है? कैट बॉन्ड। क्या है ये? देखिए कैट बॉन्ड क्या है? रिस्क शेयरिंग बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई इशूड बॉन्ड, बॉन्ड इशूड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या है ये? ये है रिस्क शेयरिंग बॉन्ड, है ना, रिस्क शेयरिंग बॉन्ड है ये। इसके बारे में देखिए क्या है, देखिए कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स, कैट बॉन्ड, है ना, इसको कैट बॉन्ड बोलते हैं, आर अ रिस्क शेयरिंग टूल दैट अलाउ गवर्नमेंट और इंश्योरेंस टू रेज इमरजेंसी फंड। क्या होता है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक बॉन्ड इशू करती है ना, कौन सा? कैटास्ट्रोफी बॉन्ड। उसमें क्या होगा? जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, लेट इट बी इंडियन और फॉरेन, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस एरिया में कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गया तब तो वो फंड उसमें यूज होगा, ठीक है, फंड यूज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेंगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है। इफ ए स्पेसिफाइड डिजास्टर, है ना, जिस डिजास्टर के लिए बॉन्ड इशू किया है गवर्नमेंट ने, जैसे बंगाल के लिए या साउथ में केरला वगैरह जहाँ आते रहते हैं ना साइक्लोन, अर्थक्वेक, है ना, तो और अदर डिजास्टर्स, उसके लिए बॉन्ड इशूड कर देगी गवर्नमेंट। अगर वो डिजास्टर हुआ तब तो फंड यूज हो जाएगा, नहीं हुआ तो रिटर्न मिल जाएंगे इन्वेस्टर को। अगर हो गया वो फंड यूज हो गया तो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलेंगे। द इशूअर, इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, कीप्स द मनी टू पे फॉर रिकवरी एंड रिलीफ, है ना, किस लिए यूज होगा? रिकवरी एंड रिलीफ के लिए। इन्वेस्टर
लूज सम और ऑल ऑफ देयर मनी इन दिस दैट केस। अगर डिजास्टर आ गया उस एरिया में, जिस पर्पज के लिए बॉन्ड इश्यू किया था वो डिजास्टर आ गया, तो उनको पैसा नहीं भी मिल सकता है, कुछ मिल भी सकता है अगर सारे यूज नहीं हुए तो। ठीक है। क्विक एक्स, इसमें बेनिफिट्स क्या है इंडिया का? क्विक एक्सेस टू फंड आफ्टर डिजास्टर, है ना, किसी के डोनेशन या रिलीफ पैकेज का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्विक एक्सेस हो जाएगा। रिड्यूस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बजट्स एंड फिजिकल डिफिशन, गवर्नमेंट बजट यूज नहीं होगा, ऑलरेडी उसमें लोग इन्वेस्टर का पैसा लगा है, वो यूज हो जाएगा। इनकरेजेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें। स्प्रेड्स डिजास्टर रिस्क ग्लोबली, है ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स शेयर इंडिया डिजास्टर, है ना, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर भी आते हैं, तो अपना जो है रिस्क वो शेयर हो जाता है ग्लोबली। सपोर्ट्स इंडियाज गोल अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटेजी, है ना, क्या होता है जो इंडिया का गोल है वो भी इसमें मीट हो रहा है। क्या गोल है इंडिया का? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड क्लाइमेट रेजिलियंस का। ठीक है, इंडिया अभी क्या हो गया है, क्लाइमेट में बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा इस जो डिजास्टर है ऑकर्स हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इस टाइप का फंड लाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5 नंबर, विच इंस्टीट्यूशन ज्वाइन हैंड्स विद IMD, है ना, IMD क्या है? इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स। कौन ज्वाइन किया है? NSE, NCDEX, LIC, SBI एंड सेबी। क्या है? NCDEX भी, है ना, NCDEX क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए एक पिक्चर के थ्रू आया है, NCDEX एंड IMD ज्वाइन फोर्सेस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रेनफॉल बेस्ड वेदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर कहीं ज़्यादा रेनफॉल वगैरह होने वाला है तो IMD NCDEX को बता देगा, पहले ही इन्फॉर्म हो जाएगी, फिर उस हिसाब से वो अपना उस एरिया में रिलीफ वगैरह चलाएंगे। NCDEX एंड IMD जॉइंट हैंड्स फॉर इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स, है ना, द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX पार्टनर विद द इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD to introduce these innovative financial instruments. Weather derivatives allow farmers, businesses, and financial institutions to hedge against weather sensitively sectors, है ना, अगर वेदर सेंसिटिव कुछ क्रॉप है तो वो क्रॉप उस एरिया में नहीं लगाएगा, है ना, ऐसा क्रॉप लगाएंगे जैसे कहीं हेवी रेनफॉल का मिल गया हमें पहले से, यहाँ हेवी रेनफॉल आना है तो उस टाइप का फसल लगाएंगे, है ना। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इन्हांस क्या क्या रेजिलियंस, इम्प्रूव प्लानिंग एंड सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन वेदर सेंसिटिवली सेक्टर्स। ठीक है, अब वेदर डेरिवेटिव्स क्या है इसके बारे में जानिए। देखिए क्या है, वेदर डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स which value depends on specific weather variables, temperature, rainfall, snowfall or wind speed, temperature and precipitation most common। इसमें क्या है, वेदर तो बता देगा पहले IMD। ठीक है, तो उस हिसाब से बिजनेसमैन है अगर उनको, देखिए फार्मर्स उस हिसाब से अपना काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस यूनिट उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अगर वेदर पता चल गया, अगर कुछ उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है उसको स्टॉप कर देंगे, कुछ बिजनेस सब बनाना है उसको थोड़े दिन के रोक देंगे, है ना, बाद में फिर शुरू करेंगे। ठीक है, द ट्रांसफर वेदर इज फ्रॉम दोज एक्सपोज्ड टू इट टू अदर्स विलिंग टू एज्यूम इट, है ना, अगर वेदर के लिए एक्सपोज हो गया, पता चल गया कि उधर कैसा वेदर रहने वाला है तो हो जाएगा, रिड्यूस अनसर्टेनिटी हो जाएगा उसमें, है ना, अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगा, पता ही है कि इधर ऐसा वेदर है तो उधर कुछ वैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन कांग्रेचुलेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर कंप्लीटिंग 70 ईयर्स ऑफ सर्विस। कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिसने 70 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर दिया? PNB, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI का हो गया ना, अभी मना रहा था ना SBI 70 ईयर्स। ठीक है, SBI सेलिब्रेट्स इट्स 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑन July 1st 2025। इट मार्क्स 7 डिकेड सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट, है ना, 7 डिकेड हो गया ना, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1955 में SBI, है ना।
एसबीआई है क्या? इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है एसबीआई का? मुंबई में। और सीईओ कौन है? करंट चेयरमैन कौन है? चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी है ना, CS शेट्टी साहब है ना। अब देखिए इस पिक्चर में पूरा एसबीआई की स्टोरी हो गई है। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए क्या क्या हो गया। बैंक ऑफ बंगाल मिला, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मिलकर क्या बन गए? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बन गया ना। कब? 27 जैन 1921 को। फिर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्टेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955, ठीक है। 1 जुलाई को ये बन गया। इसमें बैंक ऑफ बंगाल कब बना? 2 जून 1806 है ना, 1806। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था? 15 अप्रैल 1840। एंड बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1943। ये तीनों मिल गए तो 27 जनवरी 1921 को क्या बन गए? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पिक्चर में पूरी स्टेट बैंक का रिवोल्यूशन है। अब देखिए मास्टर कार्ड कोलैबोरेट्स विथ बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू बूस्ट टूरिज्म, है ना। मास्टर कार्ड और एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बीच क्या साइन हुआ है? MOU, क्या? टूरिज्म के लिए, है ना। मास्टर कार्ड क्या करेगा? टूरिज्म को फैलाएगा पूरा, है ना, उसको कि यहाँ ऐसे ऐसे टूरिज्म है, आइए। वो कुछ पेमेंट्स कंपनी है मास्टर कार्ड, तो अपना कुछ अगर उस एरिया में आ रहे हैं टूरिज्म के लिए तो उसको ऑफर्स भी देंगे। बिहार, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, क्या है? आंध्र प्रदेश है ना, AP के साथ किया है, ठीक है। देखिए इन ए सिग्निफिकेंट मूव टू इनहांस आंध्र प्रदेश ग्लोबल टूरिज्म अपील, द आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन APTDC हैज पार्टनर विथ मास्टर कार्ड, ए लीडिंग ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी, है ना। मास्टर कार्ड क्या है? लीडिंग ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी है, तो क्या करेगा? आंध्र प्रदेश टूरिज्म को पूरा ग्लोबली फैलाएगा, है ना, ग्लोबली उसको ऐड करेगा। द कोलाबोरेशन फॉर्मलाइज थ्रू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। MOU साइंड हुआ है, एम्स टू प्रमोट द स्टेट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना, नेचुरल लैंडस्केप्स एंड मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अमंग इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, ठीक है। मास्टर कार्ड क्या करेगा? इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को क्या करेगा? प्रोमोट करेगा, क्या? आंध्र प्रदेश के टूरिज्म को, ठीक है। एक MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट आइए, देखिए आप बीमा सखी के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, फिर भी मैं एक लेकर आया हूँ, एक उठा कर लाया हूँ, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने क्या किया है? इंटर्ड इनटू एन MOU विथ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रमोट इट्स बीमा सखी योजना इन रूरल एरियाज, ठीक है। अब मुझे क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करके हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बताएंगे प्लीज, हाँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। किसका इनिशिएटिव है? LIC का है। इट इज़ ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइपेंडियरी स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, है ना। वुमेन भी कौन सा वुमेन? जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, है ना। इसके लिए क्या चाहिए आपको? एलिजिबिलिटी क्या है? इट इज डिजाइंड टू एम्पावर वुमेन एज 18 to 70 ईयर्स हु आर क्लास 10 पास, है ना। जो वुमेन क्लास 10 पास है और 18 से 70 ईयर्स के बीच में है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दे विल रिसीव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, क्या मिलेगा? इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए, है ना, सुदूर इलाके में, है ना, सुदूर गांव में इंश्योरेंस की लिटरेसी फैलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड स्टाइपेंड भी मिलेगा फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए, है ना, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, है ना, गाँव में। फीमेल एजेंट्स विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ ₹7,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 7,000। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 6,000। एंड थर्ड ईयर में कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ, ठीक है। बीमा सखी
विल आल्सो गेट कमीशंस, अगर उसने इंश्योरेंस बेचा तो कमीशन भी मिलेंगे। कितना मिलेंगे? कमीशन ऑफ ₹48,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। 6,000 मंथली मिल ही रहा है, 7,000 फर्स्ट ईयर में मिलेगा और 48,000 का एक कमीशन भी मिलेगा, है ना। तो पैसा ही पैसा है। आफ्टर ट्रेनिंग दे कैन सर्व एज LIC एजेंट्स, है ना, LIC एजेंट सर्व करेंगे। एंड द ग्रेजुएट बीमा सखी, जो ग्रेजुएट बीमा सखी होंगी उसको अपॉर्चुनिटी एक मिलेगा, क्या? क्वालिफाई फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर रोल इन LIC, है ना। LIC में क्या रोल मिलेगा? डेवलपमेंट ऑफिसर का भी रोल मिलेगा अगर वो ग्रेजुएट है तो। द प्लान इज टू सपोर्ट अपॉइंट 2 लाख बीमा सखी, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का प्लान है। 3 साल में कितना बीमा सखी अपॉइंट करना है? 2 लाख का प्लान है। देखिए अब बीमा सखी योजना का एलिजिबिलिटी देख लीजिए। वुमेन मस्ट बी एज 18 to 70, ठीक है, 18 से 70 साल होना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए वुमन मस्ट बी 10th पास, है ना। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वुमेन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, है ना, जो सुदूर इलाके में, दूर दराज के गाँव में है, उन लेडीज को मिलेगा प्रेफरेंस। और इनएलिजिबल टू फॉर स्कीम, कौन ऐसा वुमेन है जो एलिजिबल नहीं है? तो वुमेन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एजेंट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ LIC, अगर कोई एग्जिस्टिंग एजेंट है और LIC के एम्प्लॉय हैं तो उनके रिलेटिव को नहीं मिलेगा, है ना। रिलेटिव्स क्या क्या जोड़ रहा है इसमें? स्पाउसेस, उनकी मैडम को नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं, अडॉप्टेड एंड स्टेप चिल्ड्रंस को नहीं मिलेगा, पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड इमीडिएट इन-लॉज को नहीं मिलेगा, वो नहीं बन सकती बीमा सखी, वो इन एलिजिबल है ना। वुमेन शुड नॉट बी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड एक्स एजेंट्स ऑफ LIC, है ना, एक, है ना, रिटायर्ड एम्प्लॉइज भी नहीं होना चाहिए LIC का, और एक्स एजेंट, पुराने एजेंट भी नहीं होने चाहिए, और एग्जिस्टिंग एजेंट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लें, हमने पूरा पढ़ लिया जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स, है ना, बहुत ज़रूरी है ये। किस लिए? एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं मैं और उसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज कहाँ से आएगा? अगर लूंगा तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं एक रिवीजन, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने आज? फर्स्ट में क्या पढ़ा? VRR, है ना, फर्स्ट में पढ़ा हमने VRR ना। क्या था VRR? वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, है ना, वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, इसमें क्या था? बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको RBI ले लेगी, ठीक है, कितने दिनों के लिए? 7, 14 और 28 डेज, मतलब 1 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 डेज के लिए नहीं ले सकती। उसमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक को। कितना मिलेगा इंटरेस्ट? फिक्स्ड नहीं है, ये ऑक्शन होगा, ठीक है, RBI ऑक्शन करेगी। अभी ये न्यूज में क्यों आया VRR? क्योंकि अभी RBI ने 7 डेज का 1 लाख करोड़ का एक ऑक्शन चलाया, ठीक है। अभी बैंक्स के पास कितने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो गए थे, एक्स्ट्रा फंड कितने हो गए थे? 3.7 लाख करोड़, इसलिए RBI ने सोचा कि ये कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा VRR, ठीक है, वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। ये क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है एक, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा सेकंड में? UAE का कौन सा फर्स्ट बैंक है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है गुजरात बेस्ड गिफ्ट सिटी में अपने ब्रांच ओपन करने के लिए? कौन सा बैंक था वो? मैसरैक, है ना, MASHREQ, मैसरैक बैंक था ना, UAE का। कहाँ का बैंक है? UAE क्या है? इसको क्या मिला है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है।
किस लिए मिला है इन प्रिंसिपल अप्रूवल? गिफ्ट सिटी में ब्रांच ओपन करने के लिए। कहा गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? गुजरात स्टेट, देखिए इसमें था ना गिफ्ट सिटी, सेकंड में आइए देखिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, यहाँ कौन बैंक अब ब्रांच खोलेगा अपना? मैसरैक। मैसरैक क्या है? यूएई का फर्स्ट बैंक है जिसको ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। ठीक है, मैसरैक का पुराना नाम क्या था? बैंक ऑफ ओमान था ना, फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था मैसरैक? बैंक ऑफ ओमान। ठीक है, कब बना था? 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये हो गया। थर्ड में आइए, थर्ड क्या था? रिवीजन जरूरी है, तभी तो जो पढ़े हम माइंड में कैसे आएगा? रिवाइज करेंगे तभी तो उस वहाँ से जाएगा नहीं। थर्ड क्या था? जो फर्स्ट ऐसा कौन सा टेक कंपनी है जिसको $4 ट्रिलियन पहुंच गया है? कौन सा था? एनवीडिया, है ना। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में। इसके सीईओ को फाउंडर कौन है? एक अमेरिकन बिजनेसमैन, क्या नाम है? जेनसेन हुआंग, है ना। ठीक है, एनवीडिया है वो टेक कंपनी जो $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में क्या था? नंबर 3 में क्या पढ़ा हमने? नंबर 4 में, है ना, एक बॉन्ड इशूड किया है ना, बॉन्ड इशूड कर रहा है गवर्नमेंट। कौन सा? स्टेट और सेंट्रल दोनों। कौन सी? कैटास्ट्रोफी बॉन्ड, है ना, कैट बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड है ये? रिस्क शेयरिंग बॉन्ड, है ना। अगर किसी एरिया में, कोई एरिया है जो वेदर वल्नरेबल है ना, वहाँ हमेशा डिजास्टर्स वगैरह आते रहते हैं, तो उस एरिया के लिए गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं? कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर भी आ सकता है उसमें, है ना। अगर उस एरिया में कोई डिजास्टर आ गया तब तो वो फंड का यूज रिलीफ कैंप में हो जाएगा, है ना, रिलीफ काम में हो जाएगा। अगर नहीं आया तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर यूज हो गया फंड तो कुछ नहीं मिलेगा, सारे फंड यूज हो गए तो। ठीक है, इन्वेस्टर को। तो ये रिस्क शेयरिंग बॉन्ड है। ठीक है, कैटास्ट्रोफी का मीनिंग क्या होता है पता है? ग्रेट सफरिंग, है ना, ग्रेट सफरिंग। और क्या होता है? ग्रेट डैमेज, है ना, कहीं ग्रेट डैमेज हो गया है, ग्रेट सफरिंग है ना, मिसफॉर्चून हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए कैटास्ट्रोफी इसी टाइप के नाम से बॉन्ड इशू किया है, कैट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? नंबर 5 में क्या पढ़ा? आईएमडी के साथ किसी ने हैंड मिलाया है ना, एमओयू साइन किया है। किसने? एनसीडीएक्स ने, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, है ना। इसने क्या किया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ क्या करेंगे? वो वेदर शेयर करेंगे एनसीडीएक्स को, एनसीडीएक्स उस हिसाब से उस एरिया में अपना काम करेगा ना। फार्मर्स इसमें बिजनेसमैन और ये लोग प्रॉफिटेबल होंगे, है ना। फार्मर्स को पता चल जाएगा कि हेवी रेनफॉल होना है या सूखा होना है, ऐसे ये एनसीडीएक्स बता देंगी सबको। इन दोनों ने एक क्या है? इंडियाज फर्स्ट रेनफॉल बेस्ड वेदर डेरिवेटिव्स, हमने पिक्चर में देखा था ना, इंडियाज फर्स्ट रेनफॉल बेस्ड वेदर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, उसके बाद क्या था? कौन सा बैंक है जो 70 ईयर्स कंप्लीट कर लिया था?
SBI का 70 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, है ना। कब हो गया? 1 जुलाई 2025 को। तो कब बना SBI? 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। इसके पहले क्या था? इंपेरियल बैंक था, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। ठीक है, एक कब बना था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, है ना। पिक्चर में पूरा दिखाया हुआ था ना। 3 बैंक मिले थे, कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड कौन? बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये 3 बैंक बनकर मिलकर बना इंपेरियल बैंक, और फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गया, ठीक है। और क्या आइए नेक्स्ट में आ जाइए, क्या पढ़ा हमने? बीमा सखी योजना, ठीक है। बीमा सखी योजना के बारे में पढ़ा ना हमने लास्ट में? नहीं, एक और पढ़ा हमने, मास्टर कार्ड और आंध्र प्रदेश टूरिज्म के बीच क्या साइन हुआ? MOU। क्या, किस लिए? टू प्रोमोट आंध्र प्रदेश टूरिज्म ग्लोबली, ठीक है। मास्टर कार्ड एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बीमा सखी योजना हमारे सामने है। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 to 70 ईयर्स, है ना। 18 to 70 ईयर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10th पास। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको क्या मौका मिल सकता है? LIC डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का, है ना। फिर प्रेफरेंस विल बी गिवन किसको? रूरल एरियाज के वुमेन को। अगर कोई ऐसा रिलेटिव है जो ऑलरेडी एजेंट है या LIC के एम्प्लॉय हैं तो उनके रिलेटिव्स नहीं बन सकते, ठीक है। पुराने भी नहीं बन सकते, ठीक है। रिटायर्ड हो गए हैं एजेंट्स या एम्प्लॉय, वो भी नहीं बन सकते, ठीक है। अब बताइए बीमा सखियों को क्या क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए, है ना। इंश्योरेंस अवेयरनेस रूरल एरिया में, है ना। रूरल एरियाज के वुमेन को इसलिए दे रहा है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर 7,000, सेकंड ईयर 6,000 पर मंथ है, ठीक है, और 5,000 पर मंथ है, ठीक है। और उसके बाद एक कमीशन भी मिलेगा फर्स्ट ईयर में, कितना? 48,000 का कमीशन भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। LIC का ये इनिशिएटिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डिस्कशन यही खत्म करते हैं। प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, है ना। ऐसे करते करते हमने अगस्त का बैंकिंग फाइनेंशियल पढ़ लिया, जुलाई का हो गया आज, फिर 6 महीने तक लेकर जाएंगे, ठीक है। सितंबर का भी लेकर आएंगे, और फिर करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आएंगे, ठीक है। हमारा क्वांट्स भी चल रहा है अच्छा, और रीजनिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। और RRB का एक स्पेशल बैच लॉन्च होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।